होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। और जैसे कि आपको पता है कि जो न्यूज आ रही है टीजीटी और पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड के अपकमिंग वो मंथ में हो सकता है, तो फिर हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अगर स्लो हो गई है तो उसको फिर से बूस्ट करना है, और बूस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम रिवीजन करें। जितना ज्यादा हम रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेटर है और हम एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मैं कर रही हूँ क्लास 10 की बुक कवर, और जो मेरा चैप्टर है वो है सामान्य रोग, कारण और उपचार, जिसमें हमने स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, वॉपिंग कफ, टाइफाइड और भी डिसीजेस हमने कवर कर ली हैं। तो आज हम कवर करेंगे येलो फीवर। तो येलो फीवर क्या होता है कि एक संक्रामक तथा तीव्र रोग है। कैसा है? संक्रामक भी है और तीव्र भी है, जो सहसा आरंभ होता है। इसमें ज्वर, वमन, मंद, नाड़ी, मूत्र में एल्ब्यूमिन की उपस्थिति, रक्तस्राव, पीलिया के लक्षण होते हैं। मतलब किस तरह के हमें लक्षण दिखाई देंगे? पीलिया के, जो कि उसके नाम से ही लग रहा है येलो फीवर। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संवहन ईडीएस एजिप्टियाई स्टिगोमिया ऑफेसियाटा जाति का मच्छर है। अगर इसकी बात करें तो ये एक मच्छर से फैलने वाला रोग है, ठीक है, जो कि नाम क्या है? ईडीस इजिप्टियाई स्टिगोमिया फेसियाटा। तो थोड़ा इसको नाम को आपको 2-3 बार पढ़ लेना है, याद हो जाएगा। ये रोग कर्क तथा मकर रेखाओं के बीच स्थित अफ्रीका और अमेरिका के भूभागों में अधिक है। अगर ये देखा जाए तो ये कर्क और मकर रेखा की बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल ग्राफ के हिसाब से। और कहाँ मिलेगा इसका स्थान? क्या होगा? वो होगा आपका अफ्रीका और अमेरिका। पित्त ज्वर 3 प्रकार के होते हैं, हल्का, तीव्र और दुर्दर्शनीय। हल्के प्रकार के 3-4 दिन ज्वर, सिरदर्द, वमन, पीलिया आदि होता है। और तीव्र ज्वर 3 अवस्थाओं से होती है, ठीक है। कैसे? क्रियाशील, परिहार और सर्द बलनीय। क्रियाशील, जाड़ा देकर बुखार, अंग पीड़ा, अवसंता, वमन, अनिद्रा और लक्षण, ये क्रियाशील के बारे में है। अगर परिहार के बारे में बात करेंगे तो ज्वर कम होना, अन्य लक्षणों की कमी तथा, और सौद्र बल्य की बात करें तो ताप व पुनः बढ़ना, पीलिया प्रकट होना, मतलब पीलिया दिखने लगेगा, काफी के रंग का वमन होना, जब वॉमिटिंग होगी तो काफी के रंग की होगी, और जो मोशन होंगे वो ब्लैक होंगे, रक्तस्राव, पित्तयुक्त मूत्र, रक्तचाप की कमी तथा शिथिल नाड़ी, घातक अवस्था में मूत्र बंद हो जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि घातक जो मूत्र बंद होना होता है ये किस में आता है? येलो फीवर में, या टाइफाइड में, या मस्तिष्क ज्वर में? कुछ भी इस तरह से फ्रेम हो सकता है FIQ क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम दूरदर्शी यानी कि गंभीर में प्रकार में ज्वर 106 फ़ारेनहाइट के ऊपर तथा प्रचुर रक्तस्राव, भीषणता, विषमता तथा लक्षण होते हैं। रोग से उत्पन्न विकृति प्रभाव लीवर, गुर्दे और रक्तवाहिनियों को देखा जा सकता है। अगर हम इसका देखें तो इसके असर हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? लीवर, किडनी एंड रक्तवाहिनियों में। ये रोग 10 दिन रहता है, और घातक न हुआ तो रोगी धीरे धीरे कवर हो भी जाता है, रिकवर होने लगता है। आक्रमण दोबारा नहीं होता है, दोबारा नहीं हो गई रोग, और अगर हुआ है तो घातक होता है। विभिन्न महामारियों में घातकता 10 से लेकर 70% तक देखी गई है। इस रोग के बचाव का उपचार या उपाय मच्छरों का विनाश है, क्योंकि ये मच्छर से ही फैलने वाला रोग है। और पित्त ज्वर के टीके को करीब 4 वर्ष के संरक्षण में मिलता है। रोग हो जाना केवल लक्षणिक चिकित्सा संभव है। इसके बाद आ जाते हैं पित्त ज्वर के कारण, जो बताए गए हैं कि 1901 में यानी कि 1901 में सिद्ध हो चुका है कि पित्त ज्वर अदृष्ट जीवाणु के कारण होता है। उसके संवाहक मच्छर होते हैं। मच्छर जब ज्वर पीड़ित मनुष्य को प्रथम 3 दिन तक के भीतर रक्तपान करते हैं तो 12 दिन बाद उनके दंश में स्वस्थ व्यक्ति को पित्त ज्वर हो सकता है। इंजेक्शन द्वारा भी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। मतलब ये एक से दूसरे तक पहुंचने वाला
रोग है। पीला बुखार आमतौर पर 3 से 6 दिन के बीच में अचानक बढ़ने लगता है। पीले बुखार के दौरान अधिकांश मामले बुखार होते हैं। सबसे पहले सिम्टम्स जो अगर देखे जाए तो बुखार है, सिर दर्द है, ठंड लगना है, पीठ दर्द, भूख व वॉमिटिंग की आदि आना होता है। ठीक। पीले बुखार का संक्रमण का 3 से 4 दिन तक रहता है। पीला ज्वर लगभग 15% मामले में बुखार के साथ साथ लीवर की क्षति पहुंचने का डर रहता है। मतलब ये कहीं ना कहीं अगर इफेक्ट करेगा तो हमारे लीवर को ही करेगा। इससे अधिक पेट में भी दर्द होने लगता है। पीलिया बढ़ने का भी खतरा रहता है। जाहिर सी बात है कि अगर हमारा लीवर इफेक्टेड होगा तो हमें पीलिया जैसा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। पीले ज्वर में गंभीर स्थिति, मुंह से खून आना है। अगर हम सीवियर कंडीशंस देखें तो मुंह से खून आना, उल्टियां आना है, सांस लेने में तकलीफ होना है, और पीले बुखार में ग्रसित व्यक्ति घातक भी हो सकता है। उपचार: समय रहते पीले ज्वर की पहचान कर ली जाए तो प्रभाव को रोका जा सकता है। पीला ज्वर गर्म देशों में ज्यादा होता है। दक्षिण अमेरिका, पश्चिम भारत में टाप, पश्चिम अफ्रीका के देशों में ज्यादा फैलता है। बीमारी के लक्षण देखने में चिकित्सक का संपर्क करना चाहिए। तो यह हमारा हो गया येलो फीवर फिनिश। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं, वह है मेनिंजाइटिस, जो है हमारा मस्तिष्क का ज्वर। तो आज के समय में हर व्यक्ति बीमारी से जूझ रहा है। इसका कारण है चिंता, तनाव, दूषित वातावरण, अनियमित खान पान। एक अच्छा स्वास्थ्य सबसे अधिक मूल्यवान होता है, लेकिन कई प्रकार की बीमारियां हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक यानी कि खतरा उत्पन्न करती हैं। इनकी घटक बीमारियों में से एक मस्तिष्क ज्वर यानी कि दिमागी बुखार है। दिमागी बुखार मस्तिष्क पर होने वाला एक ऐसा संक्रमण है जो कि लगभग 2 लाख लोगों में एक आदमी में पाया जाता है। अगर देखा जाए तो ये जो फीवर है वो 2 लाख में से किसी एक आदमी में पाया जाता है। ये संक्रमण अधिकतर बच्चों में, बुजुर्गों में, और जिनकी एंटीबॉडीज वीक है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी वीक है, तो उनको ये हो सकता है। मस्तिष्क ज्वर अंग्रेजी में इंसेफ्लाइटिस भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर मार्क कर लें। इंसेफ्लाइटिस का किस में आता है? क्या वो मस्तिष्क ज्वर में आता है, या पित्त ज्वर में आता है, या टाइफाइड में आता है, या वॉपिंग कफ में आता है? इस तरह से कोई भी सिम्टम पूछा जा सकता है। मस्तिष्क में इस बुखार से होने से मस्तिष्क में सूजन और तेज बुखार होता है। तो जाहिर सी बात है कि मस्तिष्क से रिलेटेड फीवर है तो मस्तिष्क में इफेक्ट करेगा ही। इसके होने के कई कारण हैं, जैसे विषाणु, हानिकारक रसायन, परजीवी। इसके अतिरिक्त वायरल हो जाता है। इंसेफ्लाइटिस एक मुख्य कारण है, और बुखार आने पर बिना देर किए ही चिकित्सक को दिखाना चाहिए। दिमागी बुखार के प्रकार, ये हम इसको जब डिवाइड करेंगे वो 3 प्रकार में जो है वो हम डिवाइड करेंगे 3 टाइप्स में: वायरल, मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल एंड फंगल। वायरल में देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। ये बुखार सबसे आम बुखार की तरह है, नॉर्मल बुखार की तरह है। ये मच्छर जनित वायरस के रूप में शरीर में पहुंचता है और बुखार का कारण हो सकता है। इसके लिए कोई विशेष उपचार नहीं है, इसके लिए कोई भी विशेष ट्रीटमेंट नहीं है। इसके बाद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ये एक गंभीर संक्रमण है। 3 प्रकार की बैक्टीरिया से होता है: हेमोफिलिस फ्लुएंजा, टाइप बी, नेसिरिलिया मेनिंजाइटिस, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया। देखिए ये थोड़ा टफ लग रही है टर्म्स हमें भी, लेकिन अगर हम लोग जब टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो अपकमिंग हो सकता है कि जिस तरह से है कि एलटी की भी एग्जाम हो सकता है, तो एलटी में थोड़ा स्टैंडर्ड हाई पूछा जाता है और इसी तरह से डीप में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है कि इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्ट्रेप्टोकोकस, नेसेरिया मेनिंजाइटिस, टाइप बी, हेमोफिलिस फ्लुएंजा, तो ये किसके सिम्टम्स हैं, क्या ये किस में आते हैं, तो हमें ये अच्छे से मालूम होना चाहिए। देखिए बुक से पढ़ना इसीलिए ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बुक में हमें वो चीजें मिलती हैं पढ़ने के लिए जो कि हमें गाइड में इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो फंगल मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन से मस्तिष्क बुखार का खतरा कम होता है। ये संक्रमित व्यक्ति से दूसरे को कम फैलता है। कैंसर, एचआईवी रोगियों को होने का खतरा अधिक रहता है। जिनकी ऑलरेडी जिसको प्रॉब्लम है या कोई डिसीज है तो उनको होने का खतरा रहता है। ठीक है,
लक्षण देख लेते हैं। सिर में दर्द होना, मांसपेशियों में कमजोरी, शरीर के बाहरी अंगों में कमजोरी और वॉमिटिंग होना, और गर्दन पीठ में और कंधों में दर्द, और तेज बुखार और ठंड लगना। दिमागी बुखारों में व्यक्ति मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन आता है और कोई भी निर्णय लेने में असहज और परेशानी महसूस करता है। बेहोशी आना, कभी कभी अच्छा महसूस ना होना, चिड़चिड़ा आलस और मानसिक स्थिति ठीक ना होना भी है। किसी भी काम को सही ना कर पाना, मूड स्विंग है वो टाइम टू टाइम चेंज होना, कि अभी अभी मूड और है, फिर उसके बाद में थोड़े ही टाइम के बाद चेंज होना, तो मूड स्विंग होना ज्यादा रहता है। सोचने समझने की क्षमता भी कम होती है। जाहिर सी बात है, मस्तिष्क से रिलेटेड फीवर है तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो है वो, तो मस्तिष्क बुखार कई प्रकार के विषाणु जैसे रेबीज वायरस, पोलियो, खसरे के विषाणु, छोटी चेचक विषाणु आदि के कारण होता है। रोग प्रतिरोधकता जो होती है, जो एंटीबॉडीज होती है, वो कमजोर हो जाती है। ठीक है, उपचार क्या है? आराम देना, शांत कमरे में रखना, लिक्विड खाना देना, अच्छे से सैनिटाइज करना, रोगी को अनार व लहसुन का सेवन भी कराना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैक्टीरिया से बुखार हो तो एंटीबायोटिक दवाएं, और जो सूजन रोकने के लिए स्टेरॉइड्स ले, मस्तिष्क के दौरे रोकने के लिए एंटीसीजर लगवाएं, और शरीर के तापमान कनकने बर्फ, जो शरीर का तापमान है उनको मेंटेन करने के लिए बर्फ के टुकड़ों कपड़ों को लपेट कर सिकाई करनी चाहिए। हालांकि आजकल तो जो है वो पैक्स आने लगे हैं। यदि रोगी को उल्टी हो रही है तो एक तरफ करवट लेकर लिटाएं ताकि उल्टी की महक ना आए। तो ये हमारा हो गया मेनिंजाइटिस। इसके बाद देख लेते हैं रेबीज। रेबीज जो कि कुत्ते, बिल्ली, गीदड़ आदि के काटने से होता है। इसके बाद क्या है कि रेबीज वायरस से होता है, इसके बैक्टीरिया को, और ये वायरस में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका जो तंत्र है उनको प्रभावित करता है, और मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है, पागल हो जाता है। थूक में रेबीज के बैक्टीरिया उपस्थित हो जाते हैं, और कुत्ते किसी व्यक्ति को काट लेते हैं तो शरीर में प्रवेश कर जाता है, और वह व्यक्ति कुछ समय बाद पागल कुत्ते का समान व्यवहार करने लग जाता है। वैसे ही भौंकता है, जैसे पानी से डरता है, भौंकता भी है, पानी से डरता है, छटपटाता है। मनुष्य को इस पागलपन को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये लक्षण है। मुंह से झाग निकलता है, लाल हो जाती है, भौंकता है 4 से 5 दिन तक। किसी व्यक्ति को काट लेने के 4-5 दिन बाद में वह मर जाता है। इस प्रकार कुत्ते को दिखाई दे तो उन्हें तुरंत मरवा देना चाहिए। संप्राप्ति का, पागल कुत्ते के काटने से मनुष्य पर इसका प्रभाव 15 दिन में हो सकता है, कभी कभी 7 से 8 महीने में, कुछ वर्षों बाद भी प्रभाव होता है। यदि कुत्ता काटने के बाद जीवित है तो पागल नहीं है, किंतु उस कुत्ते की तलाश करना तथा ज्ञात करना आवश्यक है कि वो मरा अथवा नहीं, तभी उसका पागलपन निश्चित किया जाता है। इसके साथ ही हाइड्रोफोबिया का टीका अवश्य लगवाना चाहिए, और बचाव का मुख्य उपाय है ऐसा ना हो कि आप कुत्ते की तलाश करते रहें और रोगाणु आपके शरीर पर हावी हो जाए, तो फौरन ही उसका हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ठीक है, पागल कुत्ते को काटने के रोगी तुरंत बाद पाश्चू अस्पताल में भर्ती करवा देना चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट से जो है उस हिस्से को धो देना चाहिए जहां पर काटा है, और कार्बोलिक अम्ल चाकू गर्म करके घाव को जला देना चाहिए। ये उत्तम उपाय है। रोग के बैक्टीरिया जलकर नष्ट हो जाएंगे। घाव में पोटेशियम परमैंगनेट का चूरा भर देना चाहिए तो बैक्टीरिया नष्ट हो जाएगा। एंटी रेबीज इंजेक्शन का पूरा कोर्स कराना चाहिए। तो मैंने आज आपके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मैं चाहूँ तो इसका आगे भी कंटिन्यू करूं, लेकिन इससे क्या होगा कि हम ज्यादा तो पढ़ेंगे लेकिन क्वालिटी नहीं पढ़ेंगे। हमें क्वालिटी पढ़ना है, ना कि क्वांटिटी। छोटी वीडियोस हैं, आप 2 से 3 बार स्पीड पर लगा करके, स्पीड ज्यादा करके भी को सुनेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे कि हमें ये टर्म्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बिल्कुल रेडी रखिएगा। और इसके बाद मैं इसका जरूर एक एमसीक्यू टेस्ट जरूर बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से रेडी हुआ है या नहीं ये चेक हो जाएगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।